मिलिट्री और सीआरपीएफ लगा करके पुजारी को भगाने का काम किया, पिछवाड़े पर लात मारवाने का काम किया। जो रामनाथ कोविंद जैसे हमारे राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने बनाया, और उसके बाद जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो धक्का मुक्की गई, पुष्कर मंदिर में गए सीढ़ी पे बैठा के पूजा कराई गई, लोकसभा वो शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो ये समझ लीजिए कि जब देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा भेदभाव होता है, अखिलेश यादव का आवाज गाय के मुंह से धुलाया जाता है, तो आन जन सामान्य आदमी की हालत क्या है। बाबा साहब ने कहा था जब तक जाति और भेदभाव रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन रूपी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। ये हिस्सेदार कोई का रहम नहीं है। ये जो कम्युनल अवार्ड बाबा साहब डबल वोट और सेपरेट मताधिकार लेकर आए थे, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे, उसके बदले में हमको जो है शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जो है 135 सांसद विधायक बनाने का मौका मिला। आज 60 शेड्यूल ट्राइब था जिसको 1600 जातियाँ थी, जिसमें 1000 जातियाँ जो है अनुसूचित जात की थी जो एससी में आई, और जो घुमंतुया जाति थी वो एसटी में आई, और उनको 7%, हमको जो है 15% आरक्षण मिला। जो 15 और 7 मिला, 1956 में बाबा साहब का साजिश की मय तरीके से उनकी हत्या हो गई, उनका संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। आज भी आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था, हिस्सेदारी, बाबा साहब का रिप्रेजेंटेशन था, उसको ये रिजर्वेशन कहते हैं, उनको आरक्षण कहते हैं हिंदी में प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, अंग्रेजी में जो है रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमारा जो आबादी है हमारी है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और हिस्सेदारी जब शब्द आएगा तो उनको खलेगा, हर आदमी हिस्सेदारी में जोश आएगा, इसलिए उसको घुमा करके किया। जो हमारी हिस्सेदारी बाबा साहब ने निर्धारित किया था, 4 बच्चे शहीद करके किसी को कफन नहीं दे पाए, किसी को दवा नहीं करा पाए, उसके बाद हमको जो है डीएम, एसडीएम, चपरासी बाबू, डॉक्टर, इंजीनियर, एमपी, एमएलए बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और जो एमपी, एमएलए बने, डीएम बने, और जो है प्रोफेसर बने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने, तो जब के आर नारायण ने के अपने माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट के जी बालाकृष्णन को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जब जो है क्या नारायण को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने दिया, तो मिलिट्री और सीआरपीएफ लगा करके पुजारी को भगाने का काम किया, पिछवाड़े पर लात मारवाने का काम किया। जो रामनाथ कोविंद जैसे हमारे राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने बनाया, और उसके बाद जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो धक्का मुक्की गई, पुष्कर मंदिर में गए सीढ़ी पे बैठा के पूजा कराई गई, लोकसभा वो शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो ये समझ लीजिए कि जब देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा भेदभाव होता है, अखिलेश यादव का आवाज गाय के मुंह से धुलाया जाता है, तो आन जन सामान्य आदमी की हालत क्या है। बाबा साहब ने कहा था जब तक जाति और भेदभाव रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन रूपी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। ये हिस्सेदार कोई का रहम नहीं है। ये जो कम्युनल अवार्ड बाबा साहब डबल वोट और सेपरेट मताधिकार लेकर आए थे, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे, उसके बदले में हमको जो है शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जो है 135 सांसद विधायक बनाने का मौका मिला। आज सांसद विधायक तो बनते हैं लेकिन पार्टी के दलाल बन जाते हैं, भड़ुए बन जाते हैं, जिससे हमारी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। हमारी लड़ाई या मानवर कांसीराम या मायावती और या चंद्रशेखर जैसे लोग ही जो स्वतंत्र अपने दल से जीत कर आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपने सदन की कार्यवाही में चंद्रशेखर को आवाज़ उठाते सुना, मजदूरों की आवाज़ उठाई, महिलाओं को आवाज़ उठाई, जो है व्यापारियों की आवाज़ उठाई, किसानों की आवाज़ उठाई, खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई। किस मसले पर जो है चंद्रशेखर भाई संसद में नहीं बोले, दहाड़े नहीं। अब ये दहाड़ने लगे, इनकी ताकत बढ़ने लगी, तो उन्होंने जो कहा था कि 400 आएंगे, संविधान बदल देंगे, तो 400 से 240 में आ गए। अयोध्या सीट हमारे पड़ोस की है, उनके पिछवाड़े पर जो है जनता ने लात मार करके उनको भगाने का काम किया। पूरी दुनिया में वो शर्मसार हो गए, बेइज्जत हो गए कि एक अवधेश पासी जो जनरल सीट पे उनके जो है लल्लू सिंह के पिछवाड़े पर लात मारा। ये पिछवाड़े लल्लू सिंह की लात नहीं मरी, ये जो पिछवाड़े मोहन भागवत के पिछवाड़े पर लात जो है अवधेश पासी ने मारा, ये जो है नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े पर लात मारा है। तो इस तरह से जो हमारे जो भी लोग सशक्त होंगे, जब भी उनको 400 पार से संविधान बदलने का जो मंसूबा फेल हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये ब्राह्मण आरएसएस जो पूना के जो है पेशवाई ब्राह्मण है, उनके वंशज हैं, उनको ये नहीं अच्छा लगता है कि दलितों के गले में टाई बन जाए, उनको ये नहीं लगता है बेल्ट बन जाए, कोट पहन के चले जाएं, सो जो है डीएम बन जाएं। इसलिए वो उस साजिश के तहत
इन्होंने जो है वर्गीकरण और क्रिमिनल लाने का काम किया है। क्रिमिनल लगा करके जो वाल्मीकि समाज का जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, उस कौशल पवार जैसे लोगों को आप तो आरक्षण से बाहर कर देंगे तो उनके घर में आईएएस कैसे होगा? एक MBBS की फीस 2 करोड़ रुपया है कि नहीं है? फिर भी सर मांग रहे हैं। दो नहीं, वो जो है ब्राह्मणवादियों के शिकार हैं और वो शिकार बीजेपी का प्रोजेक्ट जो है, एजेंडा है, RSS के लोग उसमें घुसे हैं, उनको जानकारी नहीं है। जब आपकी हमारी SC की सारी सीटें खाली पड़ी हैं, आप जो है बैकलॉग भरिए और सारे वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोगों को, चिड़ीमार समाज के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दे दीजिए। कौन रोका है? आप 10% EWS ला करके वाल्मीकि समाज को दे दीजिए। कौन रोका है? ये देना नहीं चाहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, उनका मैला उठाने से मना कर दिए हैं। जो चमार समाज के लोग पशु उठाने से मना कर दिए हैं। इसलिए वो साजिश के तहत एकता को खंडित करने के लिए हमारी समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो गिने चुने लोग। इस देश में कोई भी किसी का हक नहीं मारता है। इस देश में बाबा साहब ने जब अवसर दिया तो क्या जो अनुसूचित जात को शब्द बनाया, उसमें अनुसूचित जात को आरक्षण दिया, न वाल्मीकि को दिया, न चमार को दिया। हिंदू कोड बिल लाए, न ब्राह्मण की जो है औरत को ज़्यादा अधिकार दिया, न SC को। जब बाबा साहब ने अधिकार दिया तो सबको दिया। जो मंदिर में फंस गया वो घंटा बजाते रह गया, आज भी घंटा बजा रहा है। और जो स्कूल पहुंच गया वो स्कूल में मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। इसलिए ये वाल्मीकि समाज के लोग, किसी भी समुदाय के लोग हों, वो पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़ करके वो जो है आगे आने की ज़रूरत है। और जो है हमारे स्कूल में घुसने की ज़रूरत है, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तभी जो है उद्धरण होगा। आप जो है सारे शिक्षा संस्थान भेज दिया। प्राइवेट सेक्टरों में जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 2 करोड़ रुपया लगता है MBBS करने के। आपने सरकारी संस्थानों को बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारे विभाग बेच दिया। आरक्षण कहाँ देंगे, कैसे देंगे, ये तो बताएं। ये लड़ाने का फार्मूला है, ये किसी को कुछ देने का फार्मूला नहीं है।